कि एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद हमें कब प्रेगनेंसी होती है। अब ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं कंसीव करना चाहती थी तो जब हमने प्लान किया तो मैं उससे पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए गई थी, मैं और मेरे पार्टनर। तो हमारी जो गायनेक थी उन्होंने बेसिकली हमारा पहले हार्मोन्स का टेस्ट करवाया। उसके बाद उन्होंने बोला हार्मोन्स का लेवल सब कुछ ठीक था, एएमएच लेवल एवरीथिंग वाज फाइन, थायराइड, शुगर, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने बोला कि अब हम ऐसा करते हैं, हम फॉलिकल इंडक्शन भी करके देखेंगे। बेसिकली फॉलिकल मॉनिटरिंग कह लीजिए, फॉलिकल इंडक्शन कह लीजिए। उसमें ये होता है कि एग्स को देखा जाता है कि एग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, या फिर उनकी क्वालिटी कह लीजिए, वो रप्चर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखा जाता है। तो हुआ क्या था कि जैसे मेरा साइकिल ख़त्म होता है, 5 डेज़ का साइकिल है अगर हमारा, तो मुझे 8th डे पे बुलाया जाता था और स्कैन किया जाता था, 8th या फिर 9th डे पे। तो मुझे स्कैन करके देखा जाता था कि जैसे रुक गई है ब्लीडिंग, तो उसके बाद अब एग्स बनने शुरू हुए हैं, फॉलिकल्स बनने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो देखा जाता था। उसके बाद फिर से मुझे 12th डे पे बुलाया जाता था और उस टाइम पे ये देखा जाता था कि एग्स का जो साइज़ है फॉलिकल्स का, क्या वो पहुंच गया है जहाँ तक उसको रीच करना चाहिए था। तो वो पहुंच जाता था, अपने आप ही वो एग्स भी बन जाते थे। अब साइज़ भी नॉर्मल होता था उनका, जितना हमें चाहिए होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, 20 mm तक चाहिए होता था, 18 से लेकर 20 mm तक। उसके बाद जो है, जैसे मेरी ओव्यूलेशन होनी है, क्योंकि जब फॉलिकल का एक साइज़ अटेन हो जाता है, वो ले लेता है उतना साइज़ जितना प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड है, तो मेरी गायनेक क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड किया, साइज़ चेक कर लिया, उसके बाद वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे एचसीजी का। अब एचसीजी का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता था सो दैट कि जब एग रप्चर हो जाएगा नेक्स्ट डे, जैसे आज एचसीजी का इंजेक्शन लिया तो नेक्स्ट डे जो है वो रप्चर हो जाता था, मेरा फॉलिकल जो था उसमें से एग रिलीज हो जाता था ओवरीज में से। हमें एचसीजी इंजेक्शन ले लिया, चेक कब करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जब हमने इंजेक्शन लिया एचसीजी का, उसके बाद हमें 6 से 12 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद जो है हमारा साइकिल मिस होना होता है, तभी उससे हम कंफर्म कर पाते हैं अगर हमारे पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं कि हाँ हमें कंसीव हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 6 से 12 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन के बाद आपने देखना है 6 से 12 दिन की बेसिकली आपके जो पीरियड्स हैं वो मिस होने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स मिस हो चुके हैं तो आप उसके पीरियड्स मिस होने के 3 से 4 दिन के बाद आप चेक कर सकते हैं। आपने ये ज़रूर नोटिस आउट करना है, क्या आपकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं आपकी ओव्यूलेशन होने के 6 से 12 दिन के बाद। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।